स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 9 फ्रॉम पेज नंबर 13 ऑफ द रियल नंबर्स है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल। राइट, आपने प्रूव करना है कि आपके पास जो अंडर रूट 3 है या जिसको आप स्क्वायर रूट भी कहते हो वो इरेशनल नंबर है। राइट, तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाय q की फॉर्म में नहीं तोड़ सकते। ओके, सो हम ये प्रूव नहीं करने की कोशिश करेंगे कि अंडर रूट 3 जो है वो इरेशनल है। एक्चुअल में हम अंडर रूट 3 को रैशनल प्रूव करने की कोशिश करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। राइट, सो you can write let us assume to the contrary that under root 3 is rational। कि हम ये प्रूव कर रहे हैं कि हमारे पास जो अंडर रूट 3 है वो रैशनल है। राइट, तो अंडर रूट 3 अगर रैशनल है दैट मीन्स उसको हम p बाय q की फॉर्म में तोड़ सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे जो p और q है, ठीक है, ये हमारे पास को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 1 के अलावा उनका कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता है। ओके, सो आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सो p इक्वल टू अंडर रूट 3 q आ गया। राइट, इसको आप स्क्वायर कर दोगे, सो स्क्वेयरिंग both sides we get ये p स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3 के अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो 3 आ जाएगा, q स्क्वायर आ गया। राइट, अब यहाँ पे ये जो q है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स कि ये जो p की वैल्यू है डेफिनेटली वो 3 के साथ डिविजिबल है। सो यू कैन राइट p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अब हमने थ्योरम 1.3 की थी कि अगर मेरे पास p स्क्वायर जो है वो 3 के साथ डिविजिबल है तो डेफिनेटली p जो है वो भी 3 के साथ डिविजिबल होगा। सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। राइट, इसे आप फर्स्ट कंडीशन कह दो। ओके, नाउ अब अगर देखें तो यहाँ पे ये जो अगर p स्क्वायर हम जो 3q स्क्वायर कह रहे हैं, ठीक है, p स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, तो p जो है वो भी डिविजिबल बाय 3 होगा। राइट, 3, और जो हम नया इंटीजर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो हम r अज्यूम कर लेते हैं। ओके, मतलब एक नया इंटीजर जो है r है, अगर उसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो मुझे इक्वल टू p वैल्यू देगा। ओके, सो यू कैन राइट वेयर r इज एनी इंटीजर। आपके पास ये जो नई वैल्यू आई है p इक्वल टू 3r, इसका भी आप स्क्वायर कर दोगे। सो यू कैन राइट स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट अगेन ये p स्क्वायर इक्वल टू 3r का स्क्वायर हो जाएगा। राइट, सो p स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9r स्क्वायर आ गया। ओके, अब देखा जाए हमने एक वैल्यू p की पहले निकाली थी दैट इज 3q स्क्वायर। ठीक है, और एक वैल्यू p की हमने यहाँ पे निकाली है दैट इज 9r स्क्वायर। ओके, तो आप इसको जो है ये p की वैल्यू जो है इसको आप फर्स्ट मान सकते हो और इसको आप सेकेंड मान सकते हो। राइट, सो फ्रॉम 1 and 2 we गेट। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो हमारे पास 1 है, ठीक है, ये हम अलग कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं और ये जो रोमन नंबर में 1 है ये कंडीशन हमारे पास अलग आ रही है। ओके, 1 and 2 से हमने p की वैल्यू जो है वो इक्वल कर दी। राइट, सो 3q स्क्वायर इक्वल टू 9r स्क्वायर आ गया। राइट, q स्क्वायर आप एक साइड रख लोगे, नाउ 9 बाय 3
आर स्क्वायर बन गया। सो इसके साथ आपने कैंसिल कर दिया, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 आर स्क्वायर, राइट। अब हम देखें तो हमारे पास ये जो क्यू स्क्वायर है, ठीक है, ये भी डिविजिबल बाय 3 है। सो यू कैन राइट क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अब थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंगली अगर क्यू स्क्वायर जो है वो 3 के साथ डिविजिबल है, तो क्यू जो है वो भी 3 के साथ डिविजिबल होगा। राइट नाउ इस कंडीशन को आप सेकंड कंडीशन कह दोगे, राइट। अब हमारे पास देखा जाए तो p की वैल्यू भी डिविजिबल बाय 3 थी और q की वैल्यू जो है वो भी डिविजिबल बाय 3 है। दैट मींस p एंड q के केस में जो हमारे पास कॉमन फैक्टर 1 के अलावा आ रहा है दैट इज 3, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 p and q have common factor 3, but this contradicts the fact that p and q have no common factor other than 1, राइट। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुई है, क्योंकि हमने जो है गलत अजम्पशन की है। दैट मीन्स दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption that under root 3 is rational। तो अगर हम 1 and 2 कंडीशन देखें तो उसमें p एंड q का एक कॉमन फैक्टर और आ रहा है दैट इज 3, लेकिन हमने ऊपर ही ये बात की है कि हमारे पास जो p एंड q है वो को प्राइम है, ठीक है, कि उनमें केवल 1 जो है कॉमन फैक्टर आना चाहिए, अदरवाइज और कोई कॉमन फैक्टर उनमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है कि इसमें 1 के अलावा 3 भी हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है, ये क्यों हो रही है, क्योंकि हमने इनकरेक्ट अजम्पशन किया है कि जो अंडर रूट 3 है वो रैशनल है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव होता है, सो वी कंक्लूड दैट अंडर रूट 3 is irrational।